नाउ अब सारे बच्चों फोकस करो कि क्वेश्चन पे हम लोग कैसे अटेम्प्ट लेंगे। इसमें भी कॉलम 1 कॉलम 2 को आपको मैच करना है। इस तरह क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? जे एडवांस में मिलता है, मेन में नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आज की डिमांड था आप सबका ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का क्वेश्चन लगाइए। तो इस तरह क्वेश्चन लाया गया है आप सबके लिए। तो देखो, अगर कॉलम 1 पे ध्यान दोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, टेंशन इन द स्ट्रिंग connecting 2 kg mass, okay, and the friction force on 2 kg masses। ऑप्शन जो है कॉलम 2 से मुझे मैच करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कांस्टेंट इक्वेशन पढ़ाया गया था, उसका थोड़ा सा यूज है बच्चे। कैसे यूज है? तो अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन टी मानू, टी, तो ये स्ट्रिंग यहाँ गया है, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी ही होगा, टी और टी। मतलब इस ब्लॉक में जो टेंशन होगा मास पे 2t टेंशन होगा ऊपर की तरफ। अब देखिए ये मास जो है कुछ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ चलेगा। मान लो कि a1 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ चला गया, और ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, a2 क्या करेगा? अब द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करने की कोशिश करेगा विद सम एक्सेलरेशन। मान लिया मैंने डायरेक्शन कुछ ऐसा, अगर मेरा a2 निगेटिव आ जाए, मतलब जो डायरेक्शन मैंने जूम किया वो गलत है। इसका मतलब ये है, आप सबको सिखाया गया था कॉन्सेप्ट ये। तो बच्चे इसमें हम लोग A1 A2 में जब तक रिलेशन नहीं लाएंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आगे इसका यूज होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रिक बताया गया था, समीशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू आप जीरो कर लो। तो इससे क्या होगा? A1 A2 में रिलेशन आएगा। देखो अब अगर A2 को देखोगे, मतलब ब्लॉक 2 kg में जो टेंशन लग रहा है इधर लग रहा है टी, और एक्सेलरेशन भी टेंशन के डायरेक्शन में ही है A2। मैंने जूम किया तो थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री इसके लिए। A1 को अगर एनालिसिस करोगे तो A1 के केस में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन, ब्लॉक 3 kg का एक्सेलरेशन है A1 नीचे की तरफ, बट टेंशन 2t लग रहा है अब ऊपर की तरफ। तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। समीशन ऑफ टी डॉट ए जीरो करोगे तो मतलब टेंशन, अगर मैं इस ब्लॉक के लूँ, टेंशन TA2 कॉस जीरो और प्लस 2t A1 कॉस 180, और दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ से क्या आ गया? TA2 और -2ta1 इक्वल टू जीरो। टी कैंसिल कर लीजिए आप। तो इसका मतलब ये निकल गया कि A2 जो है वो ट्वाइस है किसके? A1 से। ये रिलेशन आपको आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब चलो बच्चे, अब इस ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप एफबीडी की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं इंक्लाइन प्लेन वाला ब्लॉक का ही एफबीडी बनाऊंगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज में इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। और पहले आप सब इस क्वेश्चन को समझिए फिर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब एफबीडी पे फोकस करो, क्या हो रहा होगा इस ब्लॉक के साथ। तो इस इंक्लाइन प्लेन को एक बार रीड्रॉ कर लिया जाए। तो मेरे पास इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा था। तो अब देखिए आप सब कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मास अवेलेबल है 2 kg का, 2 kg का मास। इसमें टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन टी डेवलप होता है राइट की तरफ। एक्सेलरेशन जो आपने A2 एज्यूम किया है वो भी राइट की तरफ है। और एफबीडी अगर बनाओगे तो इसका वेट भी दिखाओगे आपको। अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट तो इसका डाउनवर्ड लगेगा, mg। mg मतलब 2g डायरेक्ट लेते हैं आप, बेटर होता। तो मैं ले रहा हूँ 2g। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और ये एंगल भी कितना होगा मेरा? जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वही यूज करेंगे आप।
सो एक कंपोनेंट जो है वेट का अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा बच्चे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आएगा वेट। तो लिख लिया जाए उन सारे कंपोनेंट को। क्वेश्चन में ये एंगल जो गिवन था आपका 30 डिग्री गिवन था, देख लो आप 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30, तो ये एंगल भी 30, तो 2g cos 30 इधर कंपोनेंट आता और 2g sin 30, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन टी। इतना कुछ डेवलप हो रहा है। अभी फ्रिक्शन के बारे में मुझे पता नहीं कि फ्रिक्शन इस इधर, अभी मैंने माना A2 राइट की तरफ, तो फ्रिक्शन बच्चे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अगर आप दिखाना चाहोगे इस ब्लॉक पे, तो फ्रिक्शन अभी इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मैंने A2 अपोज इधर माना, इंक्लाइंड प्लेन पे मैं एज्यूम कर लिया कि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। अब होगा या नहीं बाद में देखेंगे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये आ गया, इस पे फ्रिक्शन एफ मान लो। तो पहली बात, ये ब्लॉक का मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन तो बैलेंस करेगा किसको, तो 2g cos 30 को, और 2g का वैल्यू आप 10 पुट करेंगे, cos 30 आपको पता है कितना, √3/2। 2 कैंसिल कर लो, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, 10√3 आ गया आपके पास इस केस में। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया आप। अब चलो कि मैं फ्रिक्शन का वैल्यू पूछूं, तो एफ इक्वल टू क्या बोलोगे, म्यू एन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना यूज करोगे, तो √3/2 यूज करोगे। तो √3/2 और n क्या है, 10√3। तो बच्चे हमारे पास जो होगा ये 5 टाइम्स, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 15 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। एफ अननोन नहीं, नोन हो गया। अब समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यूज करो। तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है टी, उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन एफ, और प्लस वेट का कंपोनेंट 2g sin 30, 30 इक्वल टू मास एम गिवन है हमारे पास कितना, 2, और A2 को फिलहाल A मान लो। A2 को अगर A मान लोगे तो आपके पास A1 जो हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा, बिकॉज जो A2 था वो ट्वाइस था किसका, A1 का था। अब देखो, तो आप सब पहले नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं लोग। नाउ एफ का वैल्यू आप सबको पता है, कितना है पता है, देखो 15, तो टी -15, और इसको सॉल्व करोगे तो 2g का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, -10 इक्वल टू बच्चे आएगा 2a, मतलब t -25 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, इक्वेशन 1 मान लो। अब इस ब्लॉक को एनालिसिस कर रहे हैं 3 kg पे क्या होगा। 3 kg का अगर आप वीडियो बनाओ यहाँ पे, तो 3 kg ब्लॉक को फोकस कीजिए। एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ 3g, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 2t, और इसका एक्सेलरेशन आधा है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg का मतलब A/2 हमने लिया है। तो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू आप यूज करेंगे क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो समेशन ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या है 3g 30, अपोजिट में कौन है टेंशन 2t, इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन A/2। तो अब क्या करना है आपको, सॉल्व कर लेना है यहाँ से। तो इसको आप इक्वेशन नंबर, और सिंप्लीफाई करो, 2 को इधर ले आओगे तो 60 - 4t इक्वल टू 3a हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2।
और इक्वेशन 1 इस पेज में निकाल चुके हैं। तो आप सब 1 और 2 को सॉल्व करके बताइए टेंशन और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। सारे बच्चे सॉल्व करो उसको। नाउ अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे इसको तो एक्सेलरेशन आएगा -3.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा समझो इसका एक और, ये जो ब्लॉक है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पे, वो नीचे की तरफ उसका टेंडेंसी होगा मोशन का। इधर जो फोर्स लग रहा था एफबीडी जब आपने ड्रॉ किया था तो देखो कितना आया था 2g sin 30। इसको सॉल्व करोगे तो 10 न्यूटन ही आएगा। 10 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग गया 10 न्यूटन। टेंशन स्ट्रिंग में तो टेंशन तो डेवलप होगा ही। एक्सेलरेशन, अब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था निगेटिव आ गया, मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा एक। तो कहने का मतलब यह है कि अब फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन अपना चेंज कर लेगा। जो फ्रिक्शन पहले नीचे की तरफ लग रहा था अप द इंक्लाइन प्लेन है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये फ्रिक्शन फोर्स जिसका वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 15 न्यूटन कैलकुलेट किया था। अब इस ब्लॉक को का एक्सेलरेशन है इधर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 10 न्यूटन जो होगा ये ग्रेटर आएगा किससे? t+15 से। 10 न्यूटन ग्रेटर t+15 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा टेंशन का कुछ ना कुछ, अभी फ्रिक्शन अकेला कितना है? 15 है। टेंशन तो कभी निगेटिव होता नहीं है, टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब जो मैंने एफबीडी से मुझे एक्सेलरेशन से पता चला, आपने सॉल्व किया बच्चों यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन -3.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। और टेंशन का यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा आपको, तो टेंशन तो कभी निगेटिव नहीं होता है। और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि 10 न्यूटन ही अभी हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। ड्राइविंग फोर्स ऑलवेज इसके अपोजिट वाले से ग्रेटर होगा। तो 10 न्यूटन मस्ट बी ग्रेटर देन t+15, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक को हम लोग जीरो मानेंगे, मतलब ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, यहाँ कहीं पे रहेगा। अब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो अब देखिए आपके पास एफबीडी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जीरो है इस ब्लॉक का। ऊपर की तरफ टेंशन पुल कर रहा है इसको। तो बच्चे टेंशन कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर आपके माइंड में चले टी 10 इक्वल टू t+15 से सॉल्व करेंगे तो टेंशन आपका निगेटिव आ जाएगा, जो कि टेंशन निगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक का जो अब न्यू एफबीडी आप समझोगे, इसमें एक न्यू एफबीडी यहाँ पे समझ लो। फाइनल जब ब्लॉक रेस्ट में है तो एफबीडी कैसा आ रहा है? डाउन द इंक्लाइन तो आपके पास लग रहा था कितना? 10 न्यूटन का। एक्सेलरेशन जीरो है तो फ्रिक्शन जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और अब द इंक्लाइन हमारा टेंशन डेवलप होगा। तो अब देखो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन यहाँ पे, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 15 यूज नहीं करेंगे। फ्रिक्शन अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। तो अब फ्रिक्शन का वैल्यू, अगर मैं क्वेश्चन पे फोकस करूं, क्वेश्चन पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg, ए का बीटा आर सेलेक्ट कर। 3 kg अगर कैपिटल ए जीरो हो गया तो a/2 भी जीरो होगा। बी भी क्या होता? आर ही होता। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ 2 kg masses is 2 SI यूनिट, 5 SI यूनिट। चेक करेंगे हम लोग 2 होगा या 5 होगा। तो देखो टेंशन कहाँ से पता चलेगा? अब ये अगर a2 जीरो हो गया मतलब 2t, आप ये बोल सकते हो 2t मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 30। यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना निकलेगा आपको? 15 न्यूटन। और टेंशन जो है हमारे पास यहाँ पे 15 तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं।
तो टेंशन जो होगा नन ऑफ दीज में लग जाएगा, मतलब सी जो है मैचिंग कर जाएगा किससे, एस से। फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg मास इज व्हाट। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात हुई तो अब ध्यान से समझना, ये न्यू एफबीडी एक्सप्लेन करेगा। टेंशन आपको पता चल गया कितना, 15 न्यूटन का टेंशन रहेगा। 10 ये हो गया, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 5 न्यूटन का होना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg मास इज 5 न्यूटन, क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मतलब टेंशन बैलेंस करेगा। अगर आप इधर फ्रिक्शन लेंगे तो इधर पॉसिबल नहीं है, टेंशन प्लस फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में, तो कभी वो वेट उसको बैलेंस नहीं कर सकता। तो पता चल गया फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो 5 न्यूटन का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन टिक आउट करोगे तो फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक इज व्हाट, 5 ऐसा यूनिट, मतलब डी का मैचिंग करोगे आप किससे बच्चे, तो क्यू से। तो ऑप्शन हो गया ए का आर, बी का आर, सी का एस और डी का क्यू।